बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज संडे और वीकेंड का लास्ट डे है और कल से मार्केट खुलने जा रही है। ख़बरें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। मार्केट स्ट्रेटजी पे जाएंगे, उसमें इंशाल्लाह ताला सब बताएंगे। और मार्केट के हवाले से कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करने वाली है। जंग अभी जारी है तकरीबन। जंग के हवाले से देखें तो छठा वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो है अमेरिका की तरफ से बड़ी थ्रेड है। 48 घंटे का टाइम दिया गया था, 10-12 घंटे रह चुके हैं। अब देखते हैं आगे मज़ीद क्या डेवलपमेंट आती है। और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, पेट्रोलियम के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से क्या क्या मार्केट पे इम्पेक्ट होने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें, संडे को वीकली वीडियो होती है स्टॉक्स के हवाले से, क्योंकि डाटा नॉट प्रोवाइडेड, मार्केट सैटरडे संडे बंद होती है, तो स्टॉक्स के हवाले से गाइड किया जाता है जो आगे नेक्स्ट वीक में अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं और साथ मार्केट का तजिया होता है। सबसे पहले नंबर पे स्टॉक है जी हमारा, पेनी स्टॉक में है एक वेव ऐप। वेव ऐप आपको पता है कि एक होम अप्लाइंसेस की कंपनी है जिसमें डीप फ्रीज़र वगैरह, माइक्रोवेव ओवन, एसीज, ये चीज़ें बनती हैं। और इसकी अर्निंग अगर देखें तो तकरीबन 2-2.5 रुपये प्लस में है ईपीएस। और इसका अगर आप रेट चेक करें तो सिर्फ 7 रुपये 22 पैसे है। ठीक है, तो यानी कि ज़बरदस्त इसका आगे जो है ना, इसमें उठाव आ सकता है। इसका अगर 52 वीक का हाई देखें तो 12 रुपये 30 पैसे है। इस वक्त 7 रुपये 22 पैसे पे मूव कर रहा है। यानी कि काफ़ी आपको 5 रुपये तकरीबन डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। और ये इसका तो अगर रेट आप कहें तो 12 रुपये 30 पैसे भी कम है, इससे भी बेहतर मूव दिखाने वाला आगे ये आइटम है। इसका अगर पेड अप कैपिटल देखें तो वो 2.68 बिलियन का है। और फ्री फ्लोट इसका अगर देखें परसेंटेज में तो 50% है। ईपीएस अगर देखें इसका अप टू 25 थर्ड क्वार्टर 98 पैसे है। और एनुअल इसका ईपीएस है 57 पैसे। ठीक है। और असल में इसका ईपीएस पहले ज़्यादा भी था लेकिन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आगे जो डेवलपमेंट होती हुई सामने नज़र आ रही है वो इंक्रीज़ कर सकता है ये। ठीक है। और वेव का जो है वो इसका तकरीबन 2 रुपये से अबव है, उसका भी जाते हैं, वो सेकंड शेयर है, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा स्टॉक है जी वेव्स। पेनी स्टॉक में वेव्स का अगर रेट देखें 10 रुपये से कम आ गया हुआ है, ये 9 रुपये 45 पैसे। इसका 52 वीक का हाई देखें तो 16 रुपये 95 पैसे, यानी कि 17 रुपये तक है, 9 दूनी 18, यानी कि ऑलमोस्ट 45 से 50% डिस्काउंट। इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 17.83% है। पेड अप कैपिटल 2.81 बिलियन है। फ्री फ्लोट की परसेंटेज इसकी 65% है। इसकी अर्निंग देखें थर्ड क्वार्टर अप टू 2025, इसका है जी 2 रुपये 30 पैसे। और एनुअल ईपीएस इसका है 3 रुपये 86 पैसे। आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसका प्राइस टू अर्निंग पी रेशो देखें तो 2.45 है, बहुत कम है। जितनी कम पी रेशो वो उतना बेहतर होता है और पी रेशो बढ़ने के उसके चांसेस होते हैं। इसका 2024 का रिजल्ट देखें तो 3 रुपये 86 पैसे है, यानी कि 2025 का रिजल्ट इसका जो एनुअल आने वाला है आउटस्टैंडिंग है। और 26 के फर्स्ट क्वार्टर भी इसका बेहतर आ सकता है। आगे नेक्स्ट जी दो हमारे ब्लू चिप स्टॉक हैं। पहले ब्लू चिप स्टॉक में है जी ओजीडीसी। ओजीडीसी जो है बेनिफिशियरी है, ऑयल एंड गैस में रैली बनी हुई है पूरी दुनिया में, आप देखें। और पाकिस्तान में भी ऑयल एंड गैस में रैली बन सकती है। फ्राइडे को भी आपने देखा कि ओजीडीसी यानी कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है ना। और एंड पे आके क्योंकि वीकेंड था, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी। और देखें तकरीबन बराबरों पे बंद हुआ है, 88 पैसे माइनस, कोई इतना नहीं है। लेकिन इसने एक दफ़ा 5-6 रुपये भी डाले थे। ठीक है ना। तो एंड पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। 1 ईयर का रिटर्न 15.30% है। जी दोस्तों, इसका अगर पेड अप कैपिटल देखें तो 43.01 बिलियन का है। और इसका लेटेस्ट ईपीएस अगर देखें 2026 का सेकंड क्वार्टर, ये है जी 16 रुपये 98 पैसे। और एनुअल ईपीएस इसका 39 रुपये 50 पैसे, यानी कि गुड अर्निंग
और इसका अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें तो 6.85 मल्टीपल है, ठीक है, गुड। इसकी अर्निंग में थोड़ी-थोड़ी सी कमी आई है, पहले 50 से 52 के दरमियान होती थी 2023-24 में। ये चूँकि पूरी दुनिया में एक्सप्लोरेशन कंपनियों में थोड़ी कमी आई है, तो इनमें भी थोड़ी-थोड़ी कमी है, लेकिन आगे जो है इनकी डिस्कवरीज़ बढ़ रही हैं, आगे काफ़ी बेहतर होने के इनके चांसेज़ हैं। तो दोस्तों इन दोनों आइटमों को जो है ओजीडीसी और पीपीएल होल्ड रखना चाहिए, और वेव्स और वेव ऐप को भी होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मार्केट काफ़ी डिस्काउंट कर चुकी है, आगे जाके ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, जैसे ही जंग के मामला ज़रा ख़त्म होने हैं ये बेहतर हो जाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा स्टॉक हमारा पीपीएल आपके लिए रह गया था। पीपीएल के हवाले से आपको बता दूं, 201 रुपये 8 पैसे पे ये क्लोज हुआ है, और अगर इसका आप 1 ईयर का देखें हाई, तो ये 4.84% इसका गेन है, और 52 वीक का हाई जो है इसका 284 रुपये 60 पैसे है, ठीक है। और इसका अगर आप देखें पेड अप कैपिटल इसका 27.21 बिलियन का है, ठीक है। इसका फ्री फ्लोट की अगर परसेंटेज देखें तो वो 24.60 की, यानी कि आप देखें कि इसका फ्री फ्लोट भी ठीक है, और इसका जो है पेड अप कैपिटल भी बेहतर है। और अगर आप इसकी अर्निंग देखें सेकंड क्वार्टर, तो 14.84 ईपीएस है इसका 2026 सेकंड क्वार्टर तक। एनुअल ईपीएस देखें तो 33.82 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 5.95 का मल्टीपल है, जो कि एक बेहतर कंसिडर होता है। इसकी भी ऐसे ही देखें एज यूजुअल, जैसे मारी एनर्जीज, ओजीडीसी और की अर्निंग्स थोड़ी-थोड़ी सी कम हुई हैं, इनकी भी ग्रेजुअली थोड़ी-थोड़ी सी कम हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है जी स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। दोस्तों देखें स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है। स्ट्रेटजीज हो सकती है कि देखें अभी वॉर सिचुएशन चल रही है। जी दोस्तों देखें, आपको पता है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की रैली बन रही है, ठीक है, सब जगहों पे, क्योंकि क्रूड ऑयल इनकी प्रोडक्ट है, और क्रूड ऑयल के प्राइस देखें वो काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में अप हैं, तो इनके भी रिजर्व्स जो हैं वो उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये रैली बनाएंगे, वेव ऐप भी आगे बेहतर हो सकते हैं। तो लिहाजा ये चारों आइटमों को आपको चाहिए कि होल्ड रखना, और इंशाल्लाह ताला अगर डिप में आते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके हम तो बाय करेंगे इसमें, क्योंकि देखें वही चीज़ें जो हम महंगे दामों में ख़रीद रहे होते हैं वो भी हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि थोड़ा-थोड़ा बाय करना चाहिए, और जैसे ही इंशाल्लाह अच्छा वक़्त आएगा, जंग बंदी के हवाले से ख़बरें आएँगी, तो ये स्टॉक्स आपके और भी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करें। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी ख़रीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।